हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 हिंदी चैप्टर नंबर 2 अनूठे इंसान वर्कबुक पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे उस समय देश। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे। तो उस समय देश में आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहा था। बापू उसके नेता थे। आंदोलन के लिए धन की ज़रूरत पड़ती थी। बापू यह धन कहाँ से लाते, इसलिए वे सारे देश में घूम घूम कर सभाएं करते और धन इकट्ठा करते थे। नंबर 2, नेपोलियन ने सच बोलने का क्या परिणाम भुगतना पड़ा। नेपोलियन ने अपनी माँ को बता दिया कि उसके कारण अमरूद बेचने वाली लड़की को हानि उठानी पड़ी है। उस लड़की को डर है कि उसकी माँ उसे बुरी तरह डांटेगी। अपनी जेब खर्च की रकम में से उस लड़की को अमरूदों के पूरे पैसे देने के लिए नेपोलियन ने माँ से कहा। माँ नेपोलियन की सच्चाई से बहुत खुश हुई। उसने नेपोलियन से कहा कि अब 1 महीने तक उससे जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। नेपोलियन ने माँ की बात मान ली। अपने सच बोलने के परिणाम को खुशी खुशी भुगतने लगा। थर्ड नंबर, कौमुदी कौन थी। उसने अपने देश प्रेम का परिचय किस प्रकार दिया। कौमुदी केरल के बरगरा गांव की बालिका थी। बरगरा गांव में धन इकट्ठा करने के लिए गांधी जी की सभा का आयोजन हुआ था। सभा में भाषण के बाद गांधी जी ने उपस्थित महिलाओं से जेवरों की भीख मांगी। बहुत सी महिलाएं ने अपने गहने गांधी जी को भेंट कर दिए। इस समय 16 वर्ष की कौमुदी गांधी जी के पास आई। उसने गांधी जी से उनके हस्ताक्षर मांगे। हस्ताक्षर के बदले उसने अपने दोनों हाथ की सोने की चूड़ियाँ, गले का स्वर्णहार और कानों की रत्नजड़ित बूंदें गांधी जी को दे दिए। यह निश्चित था कि उतने कीमती गहने अब वो नहीं बना सकती थी, परंतु देश के लिए उसने अपने गहनों की परवाह नहीं की। इस प्रकार कौमुदी ने अपने देश प्रेम का परिचय दिया। 4 नंबर, तुम अपने देश की सेवा कैसे करोगे। शिक्षक विद्यार्थियों से, तुम लोग महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू आदि नेताओं की देश सेवा के बारे में जानते हो, लेकिन तुम आगे देश की सेवा कैसे करोगे। अंशुगन, गुरुजी, मैं कृषि वैज्ञानिक बनूंगा। मैं खेती के लिए नए नए तरीकों का आविष्कार कर तरह तरह का अनाजों, दालों, साग सब्जियों की पैदावार बढ़ाऊंगा। प्रदीप, गुरुजी, मैं इंजीनियर बनकर ऐसी तकनीक की विकसित करूंगा कि जिससे सस्ते, सुंदर और मजबूत मकान बनेंगे। मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि देश में कोई बेघर ना हो। इस तरह हम देश की सेवा करेंगे। 5 नंबर, इंसान अनूठा कब कहलाता है। शिक्षक महेश, गुरुजी, जब व्यक्ति कोई असाधारण काम करता है तब वह अनूठा कहलाता है, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल। महेश, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब लगभग 600 रियासतें थी। इनमें कुछ राजा बड़े हठी
थे, वे अपनी रियासत छोड़ने को तैयार नहीं थे। तब उन्होंने स्वतंत्र शब्द का निर्माण किया। क्वेश्चन नंबर 6, अपने गांव में घटी कोई आंखों देखी घटना के बारे में लिखिए। मेरा गांव जंगल के पास है। कभी कभी जंगल के जानवर गांव में आ जाते हैं। एक दिन मैं मेरे मित्र के साथ घर के पीछे खेल रहे थे। अचानक से वहां एक तेंदुआ दबे पांव आ गया और मेरे मित्र पर उसने हमला कर दिया। मैं डर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। मेरी आवाज़ सुनकर मेरे मित्र की माँ डंडा लेकर आई और तेंदुए पर टूट पड़ी। उनका उग्र रूप देखकर तेंदुआ भाग गया। मेरी जान में जान आ गई। मित्र की गर्दन पर तेंदुए के पंजे के निशान पड़े थे। सबको मित्र की माँ के साहस की प्रशंसा की। सबने मित्र के माँ के साहस की प्रशंसा की। इस घटना को कई साल बीत गए, पर मैं आज तक नहीं भूला। इसी के साथ आपका पार्ट 2 फिनिश होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।